भाभी मैं जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ठीक सुनो, है? कहाँ जा रही हो? मैं तो फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? इन कपड़ों में? हाँ तो क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? प्रॉब्लम क्या नहीं है इन कपड़ों में? कितने छोटे कपड़े पहने हुए हैं तुमने। बट क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? और आप मुझे कपड़े के बारे में क्यों बता रहे हो? मैंने आपसे पूछा, मुझे आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब मेरा पति नहीं रोकता और मेरे घर वालों ने नहीं रोका मुझे, तो आप क्यों बोल रहे हो? मैं आपकी तरह साड़ी और सूट में अपने दोस्तों के साथ घूमने नहीं जा सकती। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर हैंग आउट करने जा रही हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ मंदिर या कीर्तन करने नहीं जा रही हूँ, तो मैं साड़ी और सूट पहन के जाऊंगी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। फिर भी तुम्हारी शादी हो चुकी है, शादी से पहले की अलग बात थी, लेकिन अब तुम्हें कुछ ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। मोहल्ले वाले लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे, चार बातें बनाएंगे। तो किसने कह दिया शादी के बाद इंसान ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता? मैं शादी के बाद भी अपनी जिंदगी वैसे जी सकती हूँ जैसे पहले जीती थी। कोई पाबंदी नहीं लगी मेरे ऊपर। तो आप किस लिए बोल रहे हो? रहने दो बहू, ऐसे लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हारी भाभी बड़ी है, उन्होंने टोक दिया, तुम इतना माइंड मत करो। शताक्षी, तुम्हें भी बहू को टोकने की जरूरत नहीं है ना, उसकी लाइफ है, उसको जहाँ जाना है जाने दो। तुम क्यों खामखा ऐसे बोल रही हो? विभोर, मैं इसे मना थोड़ी कर रही हूँ कहीं जाने से। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि थोड़ा ढंग के कपड़े पहन के जाए। कितनी रिस्पेक्टफुल फैमिली है हमारी, तुम्हें पता है ना मोहल्ले में कितनी इज्जत है। इसको इस तरीके से देखेंगे तो क्या बातें बनाएंगे। अरे मेरे ये कपड़े पहनने से आपकी इज्जत कैसे चली जाएगी? मैं सच बताऊं ना, आप ना मुझसे जलते हो क्योंकि आप मेरी लाइफ नहीं जी सकते ना, इसलिए आपको बच्चा सूट या साड़ी आंटी उनके गवारों वाले कपड़े पहनने को मिलते हैं और मैं अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जीती हूँ, अपने तरीके से जीती हूँ, तो आप जेलस होते हो। और आप तो मुझे कपड़ों का ज्ञान मत ही दो, तो आपके लिए बेटर है। ठीक है, आपका ड्रेसिंग सेंस तो गंवाने वाला, मुझे भी गंवार बनाओगे क्या? सरीना, ये किस तरीके से तुम बात कर रही हो भाभी से? तो भाभी मुझे कपड़ों के लिए क्यों बोल रही है? उनको कोई मतलब नहीं बनता मुझे बोलने का। हाँ तो क्या गलत बोला उन्होंने? बिल्कुल सही तो कह रही हैं। ऐसे छोटे कपड़े पहन के जाओगी तो कोई भी बोलेगा। और तुम्हें खुद भी थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि यहाँ बड़े भैया बैठे हुए हैं और उनके सामने तुम ऐसे कपड़े पहन के जा रही हो। अब तुम भी ना अपनी भाभी की बोली बोल लो। ठीक है, ये मेरी लाइफ है, मैं इसको अपने तरीके से जीऊंगी। मेरी शादी होगी, इसका मतलब यही नहीं कि अपनी लाइफ चेंज कर दूं या कपड़े पहनने का तरीका चेंज कर दूं। तुम मुझे मत बताओ। ठीक है, अपनी भाभी से खुद ही बात कर लेना। सरीना, सच बताओ ना तो यहाँ बात कपड़ों की है ही नहीं, यहाँ बात संस्कारों की है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या संस्कार दिए हैं। एक तो ऐसे छोटे कपड़े पहन ली हो और कोई बड़ा तुम्हें मना कर रहा है तो ऐसे बदतमीजी से बात कर रही हो, तो तुम्हारे संस्कारों में साफ झलक रहा है कि तुम्हें कैसे संस्कार दिए गए हैं। आई बात समझ में? एक काम करो, अंदर जाओ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, बाहर जाओ। सरीना, तुमसे बोला ना अंदर जाओ। अरे सतीश, इस तरह से सरेना पर चिल्लाने की क्या जरूरत थी? प्यार से भी तो बात कर सकता था। भैया, ये प्यार से बात करने का ही नतीजा है जो ऐसे बदतमीजी से ये बात कर रही है। इसमें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि बड़ों के सामने कैसे बात करी जाती है। लेकिन डांटना सही नहीं है, तुम समझा देना प्यार से। तुम खुद सोचो ना कितनी इज्जत है हमारी मोहल्ले में। मैंने बस इसीलिए बोला, गलत मत समझना मुझे। अरे नहीं नहीं भाभी, आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया है और मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। और रही उसे समझाने की बात, तो जरूर समझाऊंगा मैं उसे। सरीना, ये क्या तरीका है? किस तरीके से तुम भाभी से बात कर रही थी? तुम अपनी भाभी का तरीका देखो बात करने का। उनका क्या मतलब बनता है मेरी जिंदगी में रोक टोक करने का और मुझे कपड़ों के लिए बोलने का? और अगर वो मुझे समझा भी रही है तो प्यार से भी तो बोल सकती है ना। उनको मुझसे बहस से लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। सरीना, मैं मानता हूँ कि भाभी तुम पे चीखी चिल्लाई, गलत था वो, लेकिन वो तुमसे नफरत नहीं करती हैं, तुम्हें छोटी बहन मानती हैं। एक बात बताऊं, ये छोटे कपड़े पहन के बाहर जाओगी ना, लोग तुम्हें गंदी निगाहों से देखेंगे। वो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही थी। तुम देख के बताओ ना मेरे कपड़े में क्या दिक्कत है? शादी से पहले भी मैं यही पहनती थी ना, और तुम्हें पता है कि मेरा लाइफस्टाइल क्या था, तो मैं शादी के बाद सब कुछ चेंज क्यों करूं? यही तो बात है सरीना, शादी से पहले तुम्हारी जिंदगी कुछ और थी, शादी के बाद ना लड़कियों की जिंदगी बदल जाती है। वैसा नहीं रहता जैसा शादी से पहले होता है। देखो, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना। मैं तुम पे कोई रोक टोक नहीं लगा रहा हूँ, ना घर वाले लगा रहे हैं, लेकिन शादी के बाद ना लड़की की जिंदगी बदल जाती है, उससे चार लोगों की जिंदगी जुड़ जाती है। तुम ऐसे छोटे कपड़े पहन के बाहर जाओगी ना, इसमें तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, इसमें बदनामी हमारी होगी, हमारे घर वालों की होगी। तो भाभी ने जो कुछ भी किया है ना, परिवार की भलाई के लिए किया है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं किया है। अच्छा, तुम खुद मुझे बताओ कि अगर तुम ये छोटे कपड़े पहन के बाहर जाती हो और इससे हमारी बदनामी हो, तो क्या ये तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देखो, अगर तुम्हें बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, शॉपिंग करना है, तो मैं हूं ना, तुम मुझसे बोल सकती हो, या घर में किसी से भी बोल सकती हो, भाभी के साथ जा सकती हो।
कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। आई थिंक यू आर राइट, मुझसे गलती हुई और मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगी एंड मैं भाभी से भी जाके सॉरी बोलूंगी और अब मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। दैट्स गुड। देखो मैं तुम्हें कोई डांट वाट नहीं रहा था, ना तुम्हें नीचा दिखा रहा था, बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था और तुम समझ गई हो। आई होप कि ऐसी गलती तुम दोबारा ना करो। भाभी आई एम सॉरी, मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात करी और आपसे अपनी बदतमीजी करी। आगे से मैं कपड़ों का और इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखूंगी। अब मैं जाऊं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर? आराम से जाओ और सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे भी थोड़ा समझा के बात करनी चाहिए थी। और देखो ना, इन कपड़ों में भी तुम कितनी प्यारी लग रही हो। बहू बस एक बात का ध्यान रखना कि इस घर में अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए टोका जाए या बोला जाए तो वो सिर्फ तुम्हारे और इस घर की भलाई के लिए, क्योंकि एक परिवार में रहते हुए मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसी में परिवार की और हम सबकी भलाई है। ओके भैया, ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ।